अहम शरणं गतः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड षड्विंशः सर्गा। श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनिर्वचनं क्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्येति वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यं विशङ्कयाः। अनुशिष्टोऽस्मि अयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नाविगेयं हि तद्वचः। ओम नमः शिवाय। सोऽहं पितुर्वचा श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहास्ताटका वधमुत्तमम्। गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य चाहिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः अजाघोषं करोत् तीव्रं दिशा शब्देन नादयन्। तेन शब्देन वितस्त्रास्तटका वनवासिनः ताटका चासु संक्रुद्ध्वा तेन शब्देन मोहिता। तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्ध्वा यत्र शब्दो विनिसृता। तं दृष्ट्वा राघवा क्रुद्धां विकृतान् नाम अप्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणम् अशोभ्यभासत। पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः अभिद्येरनदर्शनादस्यां भीरूणां हृदयानि च। एतां पश्य दुराधर्षां मायाबलसमन्वितं विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावेन रक्षिताम् वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताडका क्रोधमूर्छिता उद्दम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुङ्कारेणाभिभर्त्स्यताम् अस्वस्ति राघवयोरस्तु स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभासत। उद्धुन्वा राजो घोरं ताडका राघवाबुभौ राजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो अवाकिरत सुमहता ततश्चक्रोध राघवा। शिलावर्षं महत तस्या शरवर्षेण राघवा प्रतिवार्योपधावन्त्या करौचिच्छेदपत्रिभिः। ततश्चिन्नो भुजां श्रान्तामभ्यासे परिगर्जतीं सौमित्रीर्करोत् अक्रोधाधृतकर्णाग्रनासिकाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। कामरूप धरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकसा अंतर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया। अश्ववर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचार सा ततस्तावस्म वर्षेण कीर्यमाणो समन्तताः। दृष्ट्वा गाधीसुता श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत अलं ते घृणाया रामो पापयसा दुष्टचारिणी। यज्ञविघ्नकरीं यक्षी पुरा वर्धेत मायया बध्यतां तावदेवैसा पुरां संध्या प्रवर्तते। रक्षांसि संध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति इत्युक्त्वा सा तु तां यक्षीमस्मवृष्ट्याभिवर्षिणीम् दर्शयन् शब्दभेदित्वं तां रुरोध सा सायकै असारुद्धा बाणजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं चाभिनेदुषी तामापतन्ति वेगेन विक्रान्तम् अमसनी नीमिव शरेणो रसी विव्याधो सा पपात ममार चा
ताम हताम भीम शंकासाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विका कुस्थम असुराचाप्यभिपूजयन उवाच परम प्रीता सहस्राक्षा पुरंदरा सुराश्च सर्वे संघ्रष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन् मुने कौशिक भद्रम ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः तोषिता कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापते कृशा स्वस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय पात्रभूतश्च ते ब्रह्मास्त्वानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत् कर्मं सुराणां राजसूनुना एवमुक्त्वा सुरा सर्वे जगमुर्हृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तस्तथा सन्ध्यां प्रवर्तते ततो मुनिवरा प्रीतस्ताटका बधतोषिता मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनं ब्रवीतो इहाद्य रजनीं रामो वसामो शुभदर्शना सवा प्रभासे गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम विश्वामित्र बचा श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजाः उवासो रजनीं तत्र ताटिकाया वने सुखं मुक्तशापं वनं ताच तस्मिन्नेव तदाहनि मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं बिभ्राज यथा चैत्ररथं वनं निहत्यताम यक्षसुताम सारामः निहत्यताम यक्षसुताम सरामा अप्रशास्यमाना सुरसेद्धसंगै उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभावतेषां प्रतिबोध्यमाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 26वां सर्ग। भगवान श्री राम द्वारा ताटका का वध। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे मुनि सनत कुमारो, मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर भगवान राम दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, हे भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि हे पुत्र, हे वत्स, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन मुनि विश्वामित्र जी का आज्ञा का निःशंक होकर पालन करना। कभी भी उनकी बात की, किसी भी बात की अवहेलना मत करना, तिरस्कार मत करना। अतः हे गुरुदेव, मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी आपके निर्देश और कार्य को उत्तम मानकर पूरा करने का प्रयास करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश के हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा गुरुदेव के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ और तत्पर हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन भगवान श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे, कांप गए। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज आई थी उसी दिशा में रोष पूर्वक राम के वध करने के लिए दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई दे रही थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो तो सही, यह यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से ही भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं।
भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण, माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत ही दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने के लिए विवश कर देता हूँ। वह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में कोई रुचि और उत्साह नहीं है। यह मेरा विचार है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा इसकी गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं और इसको मृत्यु ना दूं। भगवान श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई वह ताड़का वहां आ पहुंची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई राम और लक्ष्मण की ओर झपटी। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। ओम नमः शिवाय। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इसके बाद माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों के ऊपर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। भगवान श्री राम ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। ओम नमः शिवाय। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उसके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। ओम नमः शिवाय। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध भरकर उनके नाक कान काट लिए, परंतु वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई वह अदृश्य हो गई। वह नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, हे सनत कुमारों, अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरण करने लगी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, हे श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी ही पापिनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मृत्यु प्रदान करो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने शब्द विधि बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख भगवान श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती को बींध दिया। तब ताटका पृथ्वी पर आ गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने भगवान श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं के अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, हे मुने, विश्वामित्र जी से उन लोगों ने कहा, हे मुने, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक भगवान श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट करने की कृपा कीजिए। हे ब्राह्मण, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, भगवान श्री राम को समर्पित कीजिए। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र तथा आपके अनुसरण और सेवा शुश्रूषा में सदा तत्पर रहते हैं।
ये राजकुमार भगवान श्री राम के द्वारा देवताओं का यह महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। हे शुभदर्शन, भगवान श्री राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े ही सुख से व्यतीत की। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, उस दिन वह वन साप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों को प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते